मैंने शायद एक नवाबजादी से मोहब्बत करके बहुत बड़ी गलती कर दी। क्यों नहीं हो सकता कुछ? अबे रिश्ता है, शादी तो नहीं हुई ना। क्या मतलब? जहां लड़कियां होती हैं वहां तो रिश्ते आते ही हैं। बस यूं ही कोई रिश्ता आ गया होगा। मैं बात करती हूँ अपा से, हम भी रिश्ता लेकर चलते हैं। क्या ये मुमकिन है भाभी? किस्मत आजमाने में क्या हर्ज है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम शाहसबा जी। वालेकुम अस्सलाम। मैंने तुम्हें पैगाम भिजवाया था, तुम आए क्यों नहीं? सॉरी आपा, मैं भूल गया था। हाँ, तुम्हें तो अब मेरा हर काम भूल जाता है। पता नहीं क्या क्या कहा जाता है मेरे बारे में और क्या क्या पट्टियां पढ़ा रही है। तुम्हें ना अब मेरी कोई परवाह नहीं रही है वैसे। आपा ये आप कैसी बातें कर रही हैं? कोई मुझे आपके खिलाफ पट्टियां क्यों पढ़ाएगा? और वैसे भी किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं है। ठीक टाइम पर आए अब्बा। देखे ना, मेरी तो इस घर में कोई अहमियत ही नहीं रही और किसी को अब मेरा यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्या क्या मेरे खिलाफ बोली जा रही है। शाइस्ता, मैं इस वक्त बहुत थका हुआ हूं और परेशान भी। ऐसी बातें करके तुम मुझे और परेशान मत करो। ठीक कह रहे हैं आप। एक मैं ही पागल हूँ जो अपना घर छोड़कर यहाँ पर आ जाती हूँ। अब नहीं आऊंगी दोबारा। पढ़ाओ इन्हें पट्टियां, खुश रहो। क्या हो गया है इससे? शाहसबा जी मेरी बात तो सुने। शाहसबा जी रुके तो। क्या बात है? परेशान क्यों है? परेशान नहीं हूं मैं। वो जमीला से कहना कि मेरा बैग तैयार करा दे। एक दिन के लिए मैं शहर से बाहर जा रहा हूं। कहाँ जा रहे? दुर्योधन की होने वाली ससुराल। लेकिन अब आप ऐसे अचानक कैसे बैठे बिठाए? अच्छा नहीं लगेगा। आफत तो अचानक ही आती है ना बैठे बिठाए। नवाब साहब के एक दोस्त हैं अनीक अहमद। उम्र में अलबत्ता वो उनके बच्चों के बराबर होंगे या 2-4 साल बड़े होंगे, और हैं वो दुर्योधन के वालिद के बराबर की उम्र के। अब आइए, आप क्या कह रहे हैं? ये तो सरासर नाइंसाफी कैसे हो सकता है? आप ये कैसे होने देंगे? रोके इसे। मुझे तो पता ही तब चला जब बात तय हो चुकी थी। नवाब साहब उन्हें जबान दे चुके थे, अब वो अपनी जबान से फिर नहीं सकते बेटा। लेकिन अब आप कोशिश तो करें, बात तो करें उनसे। मेरा बैग तैयार कर दो बेटा। अब्बा, आप उनको मना करें। ये भाभी नहीं, तकदीर हमारे साथ ऐसा मजाक नहीं कर सकती।